प्रणाम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। प्राण हमारे जीवन का साथी है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम जीवित हैं, और यदि हमारे शरीर से प्राण निकल जाता है तो हमें मृत माना जाता है। अर्थात प्राण पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। हमारे शरीर के अंदर प्राण की मात्रा में असंतुलन के कारण ही रोग और शोक उत्पन्न होते हैं। तो क्यों ना प्राण को मजबूत एवं शक्तिशाली बनाने के साथ साथ इसे और गहरा बनाया जाए। इसके लिए आज हम इस वीडियो में भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यह किस प्रकार से किया जाता है, इसकी सही विधि क्या है और किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ही हम इसके लाभों के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले यदि हम भस्त्रिका के अर्थ की बात करें तो भस्त्रिका का अर्थ होता है धौकनी, यानी इस प्राणायाम के अंदर लोहार की धौकनी के समान हम शुद्ध प्राणवायु को बलपूर्वक अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं और अशुद्ध प्राणवायु को बलपूर्वक बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है। भस्त्रिका एक श्रेष्ठ एवं उच्च श्रेणी का अभ्यास है। इसका उल्लेख स्वामी स्वात्माराम जी हठयोग प्रदीपिका में 8 प्रकार के प्राणायाम भी करते हैं। इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है, इसलिए आपको इसमें सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आप इसके पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब हम इसकी सावधानियों की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर आता है आपको सुबह या शाम को शुद्ध वातावरण में ही इसका अभ्यास करना है। सायकाल को यदि वातावरण प्रदूषित हो तो इसका अभ्यास ना करें। दूसरे स्थान पर आता है एक दिन में आप केवल एक ही बार इसका अभ्यास करें। तीसरे स्थान पर आता है जब भी आप श्वास लें तो आप अपने शरीर को किसी प्रकार का झटका ना दें। चौथे स्थान पर आता है जब आप श्वसन की क्रिया करेंगे, यानी इनहेल व एक्सहेल करेंगे, तो आप अपनी क्षमता अनुसार करें। और इसके अलावा प्रारंभ में आप श्वसन धीमा रखें, उसके बाद मध्यम, फिर तेज करें, और फिर प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए अपने श्वसन को धीरे धीरे सामान्य करें, फिर प्रारंभिक स्थिति में आए। वो आगे करके मैं आपको बताऊंगा आपको किस प्रकार से करना है। इन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके अभ्यास की बात करते हैं। तो सबसे पहले अभ्यास के लिए आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में इस प्रकार से बैठना है। आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी आसन में बैठें, आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए। इस प्रकार से आप झुककर ना बैठें, नहीं तो आप ठीक प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। और अभ्यास के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक बार में कम से कम 20 से 25 बार इनहेल व एक्सहेल करना है, यानी फोर्सफुली इनहेल और फोर्सफुली एक्सहेल। भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम में केवल इतना ही अंतर होता है कि कपालभाति प्राणायाम के अंदर हम इनहेल नॉर्मल रूप से करते हैं, जबकि एक्सहेल फोर्सफुली करते हैं, तथा भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर इनहेल व एक्सहेल दोनों ही फोर्सफुली करते हैं। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। वो अभ्यास के लिए आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है और अपने हाथों को आप ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में इस प्रकार से घुटनों पर रखना है। आपको अपने हाथों को इस प्रकार से नहीं रखना है, नहीं तो आप अपने चेस्ट को पूर्ण रूप से फैला नहीं पाएंगे और भस्त्रिका प्राणायाम ठीक प्रकार से अभ्यास नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने कंधों को इस प्रकार से पीछे खींचते हुए और अपने हाथों को घुटनों पर इस प्रकार से रखना है। तो हम बात करते हैं कि आपको श्वसन किस प्रकार से करना है। तो आपको इस प्रकार से इनहेल करना है फोर्सफुली, देन एक्सहेल करना है। आपको इनहेल और एक्सहेल दोनों की जो प्रक्रिया है उसमें ध्यान रखना है कि बराबर टाइम में ही इनहेल हो और उसी टाइम में ही एक्सहेल हो। तो हम एक बार आपको करके बताते हैं। इस प्रकार से आप इनहेल करेंगे, करने के बाद आपको एक लंबा गहरा सांस लेना है और अपने शरीर को पूर्ण रूप से रिलैक्स करना है। आपको इस प्रकार से इसका अभ्यास करना है। मैं आपको 3 चक्र करके बताऊंगा, यानी एक चक्र के अंदर हम 20 से 25 बार इनहेल और एक्सहेल करेंगे। तो धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे और संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करेंगे। फिर फोर्सफुली इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल। अपनी श्वास को
बाहर ही रोकेंगे और अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करेंगी। फिर धीरे से इनहेल व एक्सहेल करेंगे, यानी सामान्य श्वसन करेंगे। फिर इनहेल करेंगे, इनहेल, इसके बाद अपनी श्वास को जहाँ के तहाँ रोकेंगे और अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल करेंगे, इसके बाद अपनी श्वास को जहाँ के तहाँ रोकेंगे। इसके बाद अपने मन और शरीर पर होने वाले प्रभावों को महसूस करने का प्रयास करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान आपको पसीना भी आ सकता है। इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसके अंदर पसीना आता ही है। संपूर्ण बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपनी सजगता को अपने शरीर के ऊपर लेकर आएंगे। फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। इस अभ्यास के दौरान आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप श्वसन की क्रिया करें तो आपको पहले धीरे धीरे, फिर मध्यम गति में, बाद में तेज करते हुए इसका अभ्यास करें। फिर सामान्य स्थिति में आने के लिए अपने श्वसन को धीरे धीरे करते हुए सामान्य स्थिति में आए। फिर एक लंबा गहरा श्वास लें और अपनी संपूर्ण बॉडी को रिलैक्स करें। तभी आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख लाभ है, यह हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य करता है, यानी हमारे शरीर एवं फेफड़ों को डिटॉक्स करने का कार्य करता है। हम वातावरण के अंदर रहते हुए जाने अनजाने में बहुत से टॉक्सिन्स को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं और वो टॉक्सिन्स हमें हानि पहुंचाते हैं। इसलिए आपको टॉक्सिन्स से बचने के लिए और अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आप इसका अभ्यास प्रातःकाल करें तो ही अच्छा रहेगा। और दूसरे स्थान पर आता है, यह हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ यानी त्रिदोषों को संतुलित करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें हाई बीपी, हृदय रोग, अस्थमा, टीबी या मिर्गी की स्ट्रोक आ चुके हैं, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको अभ्यास करते समय किसी प्रकार की असहजता महसूस हो तो आप इस अभ्यास को तुरंत बंद कर सकते हैं और सहज होने पर ही इसका अभ्यास शुरू करें। तो भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।